इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है और हमें मेल मिलाप करने वाले सामर्थ्य लोग की जरूरत है, सख्त जरूरत है। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम ये करें। वो चाहते थे कि हमारा जीवन भरपूरी का जीवन हो ताकि हम इसका आनंद ले सकें। वो चाहते थे कि हमारे पास उमड़ता हुआ आनंद हो ताकि ये दूसरों के जीवन में बहने लगे और उनमें भी यीशु के साथ वैसा ही संबंध बनाने की चाहत पैदा हो जैसा हमारा संबंध उनके साथ है। आज हम स्वर्ग के संदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे यीशु पर्वत पर उपदेश में बता रहे हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। क्या आप मेल करवाने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप लोगों के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने तरीके से बाहर आते हैं, या जब आपके और उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद होता है तो क्या आप हमेशा उनके आने और आपके साथ शांति स्थापित करने का इंतजार करते हैं? मुझे याद है कई साल पहले मुझे सच में थोड़ा बहुत ही पता था और मैं परमेश्वर में सीखना और बढ़ना चाहती थी। और जब मेरे और डेव के बीच में कोई दरार उत्पन्न हो जाती थी, तब अगर परमेश्वर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करते थे या मेरे दिल में बात करते थे कि मुझे जाकर डेव से क्षमा मांगनी है एक समय, तो मैंने प्रभु से कहा था अब मेरी बारी नहीं है। पिछली बार मैंने क्षमा मांगी थी और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि ऐसा कोई वचन नहीं है जहाँ ये लिखा हो कि अगर अब तुम्हारी बारी है तो अपने मुद्दई से क्षमा मांगो और शांति बनाओ। आपको पता है कि मैं क्या सोचती हूँ? मैं मानती हूँ कि जो कोई सबसे पहले जाकर शांति स्थापित करेंगे वे वास्तव में सबसे ज्यादा परिपक्व, आशीषित, बड़े दिल वाले और अद्भुत जीवन वाले और खुश रहने वाले व्यक्ति होंगे जिसने लोग ईर्ष्या कर सकते हैं। धन्य है वे लोग जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अपरिपक्व मसीहत की बाल अवस्था, इस अवस्था के लोग अपनी भावनाओं द्वारा जीते हैं। वे शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परंतु परिपक्व विश्वासी अपनी आत्मा के द्वारा जीते हैं। वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, भले ही ये उन्हें आवश्यक रूप से शारीरिक तौर पर अच्छा ना लगे। जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, शैतान हमेशा उनकी शांति छीन सकता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो हमें निराश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो चाहता है कि हम अपनी शांति खो दें क्योंकि जब हम निरुत्साहित हो जाते हैं तो हम वो सब कहने और करने लगते हैं जो शारीरिक है और शरीर की इच्छा के अनुसार है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। शांति बनाने और शांति बनाए रखने वालों को अपने जीवन में शांति को मुख्य लक्ष्य रखना चाहिए। हमें सच में अपने जीवन में इस स्वभाव को बनाए रखना जरूरी है। आप कहते हैं ठीक है जॉयस, मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे कुछ शांति मिले, क्योंकि यूहन्ना 14:27 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। एम्प्लीफाइड बाइबल इसे बहुत ही सरल तरीके से बताती है। ये कहती है स्वयं को निराश और परेशान होने देना बंद करें और अपने आप को भयभीत और अभित्रस्त होने की अनुमति देना बंद करें। प्रभु यीशु ने हमें अपनी शांति दी है, लेकिन शांति में चलना हम पर निर्भर करता है। हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं और अगर उस शांति के लिए हम अपना भाग पूरा नहीं करेंगे तो शांति बनाए रखने के लिए हम बैठकर सिर्फ प्रार्थना नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊंगी कि सही लोगों के बीच बहुत सी बहस होती रहती है कि कौन सही होगा, लेकिन एक बार मेरे बेटे ने मुझसे कहा था, क्योंकि वो ऐसा ही था, वो आपसे पूरे दिन बहस करता रहेगा जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि वो सही है। और उसने कहा, आप जानते, मैंने पाया कि सही होना ही सब कुछ नहीं है। और ये सच है, ये वास्तव में ऐसा है। यदि अंत में आपको ये कहने के लिए कोई मिल गया कि आप सही हैं, तो आपने क्या साबित किया? आप चीज़ों को सिर्फ परमेश्वर के हवाले क्यों नहीं कर देते? और यदि आप सही हैं और आपको सही दिखाया जाता है तो उसे स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, लेकिन इसे स्वयं स्पष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। बाइबल कहती है कि हम वारिस हैं, मसीह के साथ संगी वारिस हैं और हम परमेश्वर की आशीषों के और उनकी चीज़ों के वारिस हैं। अगर आपके बच्चे हैं और आपने
एक वसीयत बना रखी है। मैंने एक वसीयत बनाई है और अब हमारे सभी बच्चे बड़े हो गए हैं और उम्र दराज हैं, लेकिन जब हमने ये वसीयत बनाई तो हमारा एक छोटा बेटा था जो केवल 11 या 12 साल का था, इसलिए उसकी वसीयत का एक हिस्सा हमारे पास था। हमारे पास एक ट्रस्टी था जो उस पर नियुक्त किया गया था, जिसका मतलब ये था कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ और उस समय हमारे पास जो कुछ भी होगा वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे 4 वयस्क बच्चे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उस उम्र में हमें जो कुछ भी रख छोड़ेंगे उसका एक चौथाई हिस्सा भी उसे मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इससे उसे ठेस पहुंचे। उसे इस प्रकार की आशीषों को संभालने के लिए तैयार और पर्याप्त परिपक्व होने की आवश्यकता थी। खैर, बाइबल हमारे बारे में ये बात कहती है, जहाँ तक इस विरासत का सवाल है जो हमें परमेश्वर से अधिनियमित होकर प्राप्त हुई है। ये हमारी विरासत है, लेकिन हमें इतना परिपक्व होने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को दिखा सकें कि हम इस तरह की चीज़ों को संभालने के लिए तैयार हैं, और विशेष रूप से स्वर्ग के संदेश। मैं ये सामर्थ्य के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे जीवन में सामर्थ्य तब आती है जब हमारे पास प्रभु यीशु के समान दृष्टिकोण हो। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे परमेश्वर के परिपक्व बेटे और बेटियां हैं। जो विरासत परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं वे उन्हें मिल सकती है और वे सामर्थ्य में चल सकते हैं। गलातियों 4:1-2 कहता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, जो कि हम हैं, और हम मसीह के साथ संगी विरासत है, और जब तक हम बालक या अपरिपक्व है, यद्यपि वे सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं है। इसलिए उदाहरण के रूप में हमारे बेटे के बारे में बात करते हुए, भले ही उसके पास वो विरासत होती है और ये उसी की थी, और वो ये कह सकता था कि ये मेरी है और मेरे माता पिता ने ये मेरे लिए रखी है, ये मेरी है, वो इसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकता था, वो इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जब तक वो इसे संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक उसे इससे कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। कई बार हम बाइबल में परमेश्वर के वायदों के बारे में पढ़ते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें हमारे जीवन में वास्तविक क्यों नहीं हो रही हैं, और अधिकांश समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच कहा जाए तो हम अभी तक उन्हें संभालने के लिए परिपक्व नहीं हुए। परमेश्वर आपको कोई बड़ी सेवकाई या विश्वव्यापी सेवकाई या इनका कोई अधिकारी बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से वित्त का उपयोग करेंगे तो एक ऐसा जीवन जिएंगे जो आपको नहीं जीना चाहिए। तो इस कारण प्रभु यीशु का नाम लज्जित होगा, और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें चीज़ों को तब तक नहीं देते जब तक हम उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और एक चीज़ जो वास्तविक परिपक्वता को दर्शाती है वो है शांति बनाना और इसे बनाए रखना। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ शांति से चलना कुछ ऐसा है जो आपको जानबूझकर करना होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस आप अपने जीवन में प्रार्थना करते रहें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जाती है। शांति में रहने के लिए आपको चिंता न करना सीखना होगा और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को देनी होंगी। आपको सीखना होगा कि आप स्वयं को कैसे विनम्र करें और लोगों को कैसे क्षमा करें और कैसे दयालु बनें। आपको सीखना होगा कि कैसे तुरंत माफ़ किया जाए, किसी पर दोष न लगाया जाए और आलोचना न की जाए, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में अत्यधिक राय न रखी जाए, और न ही कभी उन सभी झूठों के बारे में चिंता की जाए जो शैतान आपको बताने की कोशिश करता है। बल्कि आज की दुनिया में सभी स्थितियों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें समाचार पत्र देखने से कहीं ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और समाचारों में जो कहा गया है उस पर विश्वास करने से कहीं ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। ये समय है कि हम बालावस्था को छोड़ें और बड़े हो जाएं। हमें परिपक्वता की जरूरत है, जिसका मतलब है कि हमें वो सब नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, भले ही हमें इस बारे में कुछ भी महसूस क्यों ना हो।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी और मैं इसे बस प्यार से पूछ रही हूँ कि सिर्फ इसलिए कि आप ये सोच पाएं, क्या आप वही करते हैं जो आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपसे वही करवाना चाहते हैं, भले ही आप इस बारे में कैसा भी महसूस करते हो, या क्या आपने अपनी भावनाओं का बहुत अधिक पालन करने की प्रवृत्ति पाल रखी है और अंत में ये आपको परेशानी में डालती है। आप आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं, आप अपने संबंधों में परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसी हर तरह की परेशानियां हो सकती हैं जो शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलने से होती हैं। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम उस विरासत को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में खोल दी हैं। जब मैं बालक था, 1 कुरिन्थियों 13:11, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। खैर, शांति के लिए विनम्रता जरूरी है। जो कोई भी शांति में चलना चाहता है उसे सीखना होगा कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे खुद को कैसे नम्र किया जाए। मेरे पति अद्भुत है, जिनके साथ मिलना जुलना बहुत आसान है। लेकिन कई बार हम सहमत नहीं होते और कई बार मैं उनसे किसी बात पर बहस करने को उतावली हो जाती हूँ, या इतनी उतावली हो जाती हूँ कि शायद मेरी भावनाएं आहत हो जाएं। पर मैं जानती हूँ कि देव मुझसे प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जानबूझकर मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। तो मैं बस उस बिंदु पर आ पहुंची हूँ जहाँ ज्यादातर समय मैं बस ये निर्णय लेती हूँ कि मेरी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। शुरुआत में मुझे ऐसा महसूस हुआ था, पर फिर मैंने अपने आप से बात की, मैंने अपने आप से एक मुलाकात की। कभी कभी हम अपने दोस्तों के लिए समय निकालते हैं और हम टेलीविजन के लिए समय निकालते हैं और हम सभी प्रकार की चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन हो सकता है आपको अपने आप से एक मुलाकात करने की आवश्यकता हो और आपको अपने आप से बात करने की आवश्यकता हो। आपको आपके जीवन में चल रही कुछ चीज़ों और आपसे कुछ दृष्टिकोण के बारे में जानने की खुद को आवश्यकता हो, और इसलिए मैं खुद से बात करती हूँ और कहती हूँ, अब जॉयस, तुम जानती हो कि देव तुमसे प्यार करते हो, तुम जानती हो कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हो और उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा। इसलिए ये तुम पर निर्भर है कि वो तुमसे प्यार करते हैं या नहीं, और तुम उन्हें चोट पहुंचाओ या नहीं। आप पूरे दिन दुखी रह सकते हैं और उन पर क्रोधित हो सकते हैं और इस छोटी सी चीज़ को किसी बड़ी परीक्षा में बदल सकते हैं, या आप अभी सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करने और उसे जाने देने का निर्णय ले सकते हैं। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि प्यार हमेशा हर व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ विश्वास का प्रतीक होता है। और हो सकता है अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नाराज है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप नाराज हैं और आप कुछ भी हद तक क्रोधित हैं। उन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वास्तव में आपको बस ये तय करना है कि आपको सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना है। ये विश्वास करने की बजाय कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, आप ये विश्वास करें कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वास्तव में वो जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, और आप उनके लिए प्रार्थना करें कि अगर उन्हें किसी चीज़ के बारे में पश्चाताप करने की ज़रूरत है तो परमेश्वर उन्हें दिखाएं और आप आगे बढ़कर उनके साथ प्यार से चलें। पौलुस ने चर्च को एकता और सद्भाव में चलने के लिए प्रोत्साहित किया था, पर मुझे यकीन है कि आज इतना कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमें अब भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो तलाक लेने की कगार पर है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने काम के स्थान में नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ये नहीं मिला या उन्हें वो नहीं मिला। आज सुबह मुझे कोई एक लड़की के बारे में बता रहा था जो अपनी माँ से नाराज़ है और उससे बात करना नहीं चाहती, और इस वजह से परिवार में बहुत परेशानी हो रही है। और ये सभी चर्च में जाने वाले मसीह हैं, तो हर रविवार में चर्च जाकर बैठने और जब प्रचारक सही बात कर रहे हैं तब सही समय पर आमीन आमीन कहने और ताली बजाने का क्या फायदा, जबकि आप बाहर की दुनिया में जाकर अन्य जातियों के लोगों जैसा जीवन नहीं जीते। हमें निर्णयों में परमेश्वर के वचन को लगाने की ज़रूरत है, और हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है बल्कि हमें वैसा जीवन जीना है जैसा कि हम कहते हैं। पौलुस ने चर्च को एक दूसरे के साथ सद्भाव में चलने के लिए प्रेरित किया है, और उन्होंने उनसे कहा है कि वो विनम्र बने। फिलिपियो 2:2-5 सद्भाव में रहते हुए, एक ही मन और एक ही उद्देश्य के साथ रहकर, एक समान प्रेम रखते हुए, पूर्ण सामंजस्य में रहते हुए और पूर्ण सहमति और
एक ही इरादे के साथ रहकर मेरी खुशी को पूरा करो। अब आप जानते हैं कि हम हमेशा हर एक बातों में सहमत नहीं होते, बल्कि हम सीख सकते हैं कि सहमत होते हुए भी असहमत कैसे हुआ जाए। दूसरे शब्दों में ये सीख सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप उस तरह से सोचें जैसा मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रति सम्मानजनक हो सकती हूँ और आपको अपनी राय रखने का अधिकार दे सकती हूँ। हमें अपने मतभेदों के बारे में लड़ने की ज़रूरत नहीं। गुट्टी उद्देश्यों से विवाद, कलह, स्वार्थ के द्वारा या अयोग्य उद्देश्यों के लिए या दंभ और खोखले अहंकार से प्रेरित होकर कुछ भी न करें। इसके बजाय विनम्रता की सच्ची भावना में रहे, जो कि मन की दीनता है। वाओ, ये बढ़िया है। वाओ, ये बढ़िया है। मन की दीनता, वाओ, ये बढ़िया है। मन की दीनता। मैं अपने बारे में बुरा नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं अपने बारे में ऐसी राय नहीं रखती और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से भी बेहतर हूँ। मन की दीनता का यही अर्थ है। जब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम दूसरों से बेहतर हैं तो शांति से चलना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय नम्रता की सच्ची भावना में रहे, जो कि मन की दीनता है। खुद को दूसरे से बेहतर और श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, यानी खुद को दूसरों से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कहता कि खुद को निम्न समझे, ये सिर्फ इतना कहता है कि दूसरों को आदरपूर्वक देखिए और उनके बारे में ऊंची राय रखिए और उनसे ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसे कि वे कुछ नहीं जानते और संभवतः उनकी कोई भी राय सही नहीं हो सकती। मुझे याद है जब मैं और डेव किसी रूप को सजाने के बारे में सोचते हैं और यदि हमें अलग अलग चीज़ें पसंद आती है तो मुझे सब कुछ एक साथ मेल से रखना पसंद है और डेव चाहते हैं कि सब कुछ अलग दिखे। खैर, मैं सोचती हूँ उन्हें ये कैसे पसंद आया, उन्हें वो कैसे पसंद आए, उन्हें ये संभवतः कैसे पसंद आएगा। मेरा मतलब है मुझे ये भी समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे पसंद करते हैं। मुझसे ऐसी उम्मीद करना तो दूर की बात है कि मैं इसे कैसे अपने घर में रखना चाहूँगी और सच कहूँ तो मुझे अब भी समझ नहीं आता कि उन्हें ये सब चीज़ें कैसे पसंद आती हैं, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया है कि उन्हें मुझसे अलग पसंद रखने का अधिकार है और मुझे उनसे अधिकार का सम्मान छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आज हर कोई ये समझ ले कि आपके जीवन में दूसरों को ये अधिकार है कि वे वैसा न सोचे जैसा आप सोचना चाहते हैं। आप कहते हैं जॉयस, हम अपने जीवन में शांति कैसे बनाए रखें? वेल, जब आप दो जन हैं या ऐसे लोगों का समूह है जो परिपक्व मसीह हैं, तो आपको नम्रता द्वारा सद्भावना में जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ों के बारे में बिल्कुल एक जैसा महसूस करें, बल्कि आप सहमत होने के लिए समझौता करना सीख जाते हैं। प्रभु यीशु की खातिर हमें ये करना होगा। विनम्रता हमें छोटी छोटी बहसों से बचने में मदद करती है और बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में हम बहस करते हैं वे वास्तव में तुच्छ होती हैं। जब बात अधिकार की आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। 2 तीमुथियुस 2:23 और 24 मूर्खता और अविदया के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए। झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। एम्प्लीफाइड बाइबल को सुनिए, लेकिन अज्ञानतापूर्ण प्रश्नों पर तुच्छ विवादों में शामिल न हूं। अपना दिमाग बंद करें। गलत जानकारी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे झगड़े को बढ़ावा देते हैं और झगड़े पैदा करते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आप किसी छोटी सी या बेवकूफ़ी की या मूर्खतापूर्ण बात पर या प्रश्न पर या किसी तर्क पर परेशान होने लगे हैं, तो अब इसे छोड़ने और जाने देने का समय आ गया है और आप कहिए, नहीं, मैं शांति से रहने वाला हूँ। यदि आप चाहें तो शांति से रह सकते हैं, लेकिन यदि आप शांति से रहना चाहते हैं तो आपको ये सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि खुद को अन्य लोगों और चीज़ों के साथ कैसे अनुकूल बनाएं और समायोजित करें। रोमियो 12:18 शांति में रहने के लिए बताता है। जहाँ तक हो सके तुम अपने सब मनुष्यों के साथ भरसक
मेल मिलाप रखो, और ये कहता है कि हमें लोगों और चीज़ों के अनुरूप ढालने और अपनाने और उनके साथ समायोजित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, स्वार्थी और स्वकेंद्रित लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कि मैं प्रभु में परिपक्व नहीं हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा वाद विवाद और हंगामा खड़े किया करती थी, और ये हमेशा मेरे ही तरीके से होना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं। और अगर ये मेरे तरीके से नहीं होता था तो मैं नाराज हो जाती थी। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा में चलें। इस वक्त आप में से कितने लोग आज्ञा पालन पर एक छोटा सा पाठ सीखना पसंद करेंगे? अगर आप वो नहीं करते जिसे आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे यही कराना चाहते हैं, और यदि आप अपने दिल में जानते हैं कि क्या सही है और आप वही कराना चुनते हैं जो गलत है, तो आपका विवेक दोषी ठहरेगा। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आपके पास एक दोषी विवेक है, लेकिन स्पष्ट विवेक से अपना कर्तव्य निभाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। पौलुस ने कहा कि वो हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका विवेक स्पष्ट रहे। आप जानते हैं क्यों? उनका विश्वास इसके बिना काम नहीं करेगा, और वो जानते थे कि काम करने के लिए उन्हें विश्वास की आवश्यकता है। पौलुस के जीवन में बहुत सी मुश्किलें थी। उन्हें परमेश्वर के लिए काम करना था, और वो छोटी छोटी और बकवास बातों पर हमेशा परेशान नहीं होते थे। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप इस तरह से अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। और मैंने अपने जीवन में यही निर्णय लिया है। बकवास और छोटी छोटी बातों पर बर्दाश्त करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। मेरे पास अब मूर्खतापूर्ण तुच्छ तर्कों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी और के काम में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसी राय रखने की आवश्यकता नहीं है जो वे नहीं चाहते। हम में से अधिकांश लोगों के पास टिके रहने के लिए अपना खुद का पर्याप्त व्यवसाय है। यदि हम परमेश्वर को हमारे बारे में निर्णय लेने दें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम होगा जो हम करें। प्रेरितों के कार्य 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और प्रेरितों के कार्य 24:16 में वो कहते हैं, मैं हमेशा यत्न करता हूँ, मैं इस पर काम करता हूँ, मैं ये प्रयास करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। एम्प्लीफाइड बाइबल और भी सरल है, इसलिए मैं हमेशा खुद को अनुशासित रखने का अभ्यास करता रहता हूँ। अपनी देह को वश में करता हूँ, अपने शारीरिक स्नेह को, शारीरिक भूख को और सांसारिक इच्छाओं को कम करता हूँ, और एक स्पष्ट अटल निर्दोष विवेक रखते हुए परमेश्वर और मनुष्य के प्रति अपराध रहित रहने की कोशिश करता हूँ। केवल परिपक्व लोग ऐसा कर सकते हैं, और वे ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे परमेश्वर में परिपक्व नहीं हो जाते और अपनी देह के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने नहीं लगते। दोषी विवेक हमारे विश्वास में बाधा उत्पन्न करता है, और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने और विश्वास के साथ उन चीजों को मांगने में सक्षम होने की जरूरत है जिनकी हमें आवश्यकता है और जो हम चाहते हैं। हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, हमें उनके सामर्थ्य की जरूरत है, हमें अपने जीवन में उनके अभिषेक की जरूरत है। और मेल मिलाप करवाने वाले लोग सामर्थी होते हैं। अगर आप अपने जीवन में सामर्थ को सैकड़ों गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो बस ये निर्णय लीजिए कि आप ये सीख लें कि शांति से कैसे रहना है। और बाइबल में शांति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बस इसे सुनिए। इफिसियों 4:26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। वाओ वाओ और डबल वाओ। ये ऐसा नहीं कहता कि आप क्रोध मत कीजिए, बल्कि ये कहता है कि जब तुम क्रोध करो तो पाप मत करो। दूसरे शब्दों में, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसी वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है कि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं। सूर्य अस्त होने तक आपका क्रोध बना न रहे। इसे सही करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि आप जो करने के लिए सोचते हैं उसके लिए आप तैयार होते हैं। अगली सुबह उसी के साथ उठेंगे। फिर ये कहता है, शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो। अगर हम शैतान को पैर रखने की जगह देंगे तो अगली चीज जो उसे मिलेगी वो एक गढ़ है, और इससे पहले कि हम इसे जाने वो हम पर नियंत्रण करने लगेगा और हम परमेश्वर में अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। शांति पाने के लिए क्षमा पाना आवश्यक है। कल हमने दया के बारे में बात की थी, और लोगों पर दया करना और लोगों की भलाई में विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने के लिए मैं आपसे
आग्रह करती हूँ, मैं आपसे शांति बनाए रखने का आग्रह करना चाहती हूँ। अपना लक्ष्य बनाइए कि आप हर दिन शांति में चलेंगे, क्योंकि आपके लिए ये परमेश्वर की इच्छा है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।